नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। एक महिला यहां कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। संक्रमित महिला यूपी के सोनभद्र की रहने वाली हैं और वो अपने रिश्तेदार के घर आई थी। दरअसल महिला को परिवार नियोजन बंध्याकरण ऑपरेशन कराना है, इसलिए वो गढ़वा आई हुई हैं। फिलहाल महिला को आइसोलेट कर दिया गया है। महिला का जब जांच किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। कैंप रखे हुए थे और उस कैंप के दौरान जो है सबका जांच हो रही थी। इसमें कोविड जांच में भी जो है एक महिला जो है का पॉजिटिव निकला है। उसका हम लोग ट्रेसिंग किए और उसका आरटीपीसीआर भी जांच हम लोग करके और भेजे हैं। अभी फिलहाल महिला की क्या कहाँ पे है, क्या है? महिला ठीक है, लग रहा है माइल्ड है इन्फेक्शन। गुमला के समसेरा गांव में दो गुटों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। चाकूबाजी में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गुमला में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर चाकूबाजी भी हुई और इस चाकूबाजी में कई लोग जख्मी हो गए हैं। दो गुट ही आपस में भिड़ गए थे। हालांकि उसके बाद किसी तरीके से मामले को शांत कराया जा सका, लेकिन चाकूबाजी में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। बात हो रहा था, उसके बाद ये उखड़ा बाद में, उसके बाद हम लोग को हम बोले कि इसको कि तुम काहे बोल रहा है भाई, बीच में बात हो रहा है। उसके बाद ये हम लोग उसको दबाने सके ये लोग को इसको, उसके बाद वो मारने हम लोग को लग गया। कौन चीज़ से मारा? चाकू से। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में दिनदहाड़े असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जमकर मारपीट की है। दुकानदार का आरोप है कि उसे 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे नहीं देने पर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस का कहना है कि दो गुटों में पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। 3-4 लोग आए थे 8-10 के करीब, और लोग हमसे पैसा मांग रहे थे। मैंने पैसा नहीं देंगे, 40,000 रुपया मांग रहे थे। पैसा ना देने के कारण मेरे ऊपर रड लेके आए थे, रड से मारे, काउंटर तोड़े और कुछ पैसा ले गए और एक रड हमको यहाँ पे मारे भी। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने की हमें कोई जानकारी नहीं है। कल दो पक्षों में पैसे को लेन देन को लेकर के आपस में मारपीट की बात सामने आई है। दोनों पक्षों द्वारा जैसा आवेदन दिया गया है, दोनों पक्षों को थाना पर बुला करके जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू दौरे पर हैं। सीएम यहां नीलांबर पीतांबर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सीएम यहां नावा जयपुर थाने के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में डीजीपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां नाबालिग मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल सदर अस्पताल में नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। वहीं नाबालिग की मां आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। डीसी ने पीड़ित मां और बच्चे को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर अस्पताल परिसर पर। सदर अस्पताल परिसर पर अभी तक कोई सीडब्ल्यूसी के कोई अधिकारी नहीं आए हैं, ना बाल संरक्षण के कोई अधिकारी आए हैं। उपायुक्त ने रात में ही निर्देश दिया था कि मामले की पूरी जांच हमें बताएं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पाकड़डांड़ थाना प्रभारी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि अब तक कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं है और FIR जब दर्ज नहीं होगा तो आरोपी को हम कैसे पकड़ेंगे। नाबालिग जो बच्ची है उसने अपने पुत्र को जन्म दिया है और उसका लालन पालन कर रही है। बच्ची की माँ भी साथ में है और माँ भी चाहती है कि मामला दर्ज हो ताकि उस दरिंदे को सज़ा मिल सके, पर मामला अब तक दर्ज नहीं। सीडब्ल्यूसी के कोई अधिकारी इनके पास नहीं पहुँचे हैं। चूँकि गांव के लोग हैं, लिखने इन्हें आता नहीं है। जब तक इन्हें कोई लिखवाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, तब तक मामला दर्ज नहीं होगा और दरिंदा गोवा में आराम से घूमता रहेगा। यही हालत है सिमडेगा की, जिस कारण से लोगों को न्याय नहीं मिलता है।
न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। देवघर एयरपोर्ट में विश्व की आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित DVOR मशीन इंस्टॉल किया जा रहा है। ये मशीन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के रडार का है, जिससे घने कोहरे में भी फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। वहीं भारत के कई बड़े एयरपोर्ट जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में ये उपकरण पहले ही लगाया जा चुका है। देवघर में इस उपकरण के लगने से विमान डिले नहीं होगी, साथ ही यात्री समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। मौके पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। एयरपोर्ट में अब जल्द ही अति आधुनिक उपकरण लगने जा रहा है, जिसका इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। DVOR उपकरण जो है वो लग रहा है। DVOR एक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का रडार होता है, जिससे कोहरे में भी फ्लाइट को उतरने, लैंडिंग करने में और टेक ऑफ करने में सहूलियत होती है। इसके साथ साथ 100 किलोमीटर तक ATC के द्वारा इससे कंट्रोल भी विमानों को किया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवघर के डायरेक्टर ने बताया कि इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है और बहुत जल्द यह उपकरण अब कार्य भी करेगा। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। कोडरमा गया रेलखंड पर अभी तक ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें कि टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी के 3 डब्बे बेपटरी हो गए, जिसके बाद रेल परिचालन बाधित हो गया। रेल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन अप लाइन पर अभी तक परिचालन शुरू नहीं हो सका है। रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गोड्डा के बसंत राय में आपसी वाद में एक पक्ष ने आम के बगीचे में आग लगा दी। करीब 50 आम के पौधे जलकर खाक हो गए। पीड़ित का कहना है कि बगीचे के किनारे कुछ लोग शराब पीते थे, जिसका उन्होंने विरोध कर दिया था। फिलहाल मामले की जांच अब की जा रही है। क्या लगता है कैसे और कब ऐसा लगता है, जिसको आपत्ति होगा हम लोगों के वृक्षारोपण के विकास कार्य को लेकर के। चारों बगल बुनाई हो गया, ये दिमाग यहाँ पे जाता है कि बिना उसके सहयोग के अब ये जल जाएगा तो इसमें नया घास पैदा होगा तो भैंस टिकेगा, और तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब सीधी सी बात ये, और क्यों कि आज से 5 साल कबल से हम घास। अफीम की खेती का गढ़ बन चुके चतरा में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही अपने खेतों में लगे अवैध फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। चतरा एसपी ने कहा कि ग्रामीणों की जागरूकता के लिए पुलिस और वन विभाग आगे भी इस तरीके का अभियान चलाता रहेगा। बाहरी आदमी ने आकर पोस्टर लगा दिया था। ये पोस्टर बहुत हानिकारक खेती होता है। आने वाला पीढ़ी में कभी कभी लोग बोलता है कि उसका पैर हाथ लांग हो जाता है, तो इस चलते यहाँ के ग्रामीण ने एक बैठक का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को बैठक में पूरा ग्रामीण जमा होकर एक निर्णय ने डिसीजन लिया कि ये पोस्ता बहुत खराब चीज़ है, ये नशीले पदार्थ है, इसको जुताई कर देना चाहिए। अगला गांव के यहाँ खेती लगा के चल गया है, अब जनता मिल के हम खेती नष्ट कर दिए हैं। पुलिस एवं फॉरेस्ट की जो टीम थी, ये टीम गांव-गांव जाके लोगों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव और उसके कानूनी परिणामों के बारे में लोगों को सचेत कर रही थी और लोगों को जागरूक कर रही थी। एक अच्छी बात ये सामने आई है कि हम लोगों के इन एफर्ट्स को देखते हुए वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत कुछ गाँवों के ग्रामीणों ने, जो उन्होंने गैरकानूनी ढंग से अफीम की खेती की हुई थी, उन लोगों ने स्वयं उसको नष्ट करने का फैसला किया। वो लोग उसको नष्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको एक सकारात्मक पहल मानते हुए ग्रामीणों को अपनी तरफ से और ज़्यादा सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। गोड्डा के ललमटिया में बसडीहा गांव के ग्रामीणों ने ईसीएल के काम को बंद करा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब ईसीएल की परियोजना शुरू थी तब प्रबंधन ने उन्हें पुनर्वास की जगह पर मदरसा बनाने का नक्शा दिखाया था, पर अब नक्शे से मदरसा को हटा दिया गया है। गांव वालों को अभी विस्थापित भी नहीं किया गया। गांव के चारों ओर माइंस हैं और वो बीच में गांव बसा हुआ है। हर रोज माइंस में बम ब्लास्ट होता है, जिससे खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विस्थापित करने की मांग को लेकर कोयला खदान का काम बंद करा दिया है। के लिए जैसे वहाँ हम लोग जो शिफ्ट हुए की दरिया साइड में, जिस टाइम नक्शा बना था
उस टाइम मस्जिद कहाँ पे रहेगा, मकतब कहाँ पे रहेगा, हर चीज़ चिन्हित किया हुआ था। उसमें हुआ कि हम लोग तो सोचे इस जगह हम लोग का चिन्हित है, इसी में मकतब बनेगा। बाद में पता चला कि मकतब के लिए जो जगह रखे थे हम लोग चिन्हित किए थे, वो कोई NRT को अलॉटमेंट कर दिया है। ऐसी 5 बजे बिजली काट देता है और अंधेरा में हम लोग इधर मान हम लोग का सटा हुआ है, कौन बच्चा गिरेगा क्या तो गार्ड वाल वगैरह भी नहीं है? कुछ नहीं है, ना गार्ड वाल है ना कुछ है। फिर हम कह सकते हैं कि इशल मैनेजमेंट को ज़मीन मिलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इशल प्रबंधन के लिए बहुत ही माने कठिन दिन आने वाला है, ऐसा हमको लगता है। पलामू के छतरपुर में अवैध खनन पट्टा लेने के विरोध में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि चिलो खुर्द गांव की 3 एकड़ में अवैध रूप से पत्थर खनन को लेकर लीज दिया गया है। थाना प्रभारी की मिलीभगत से खनन माफियाओं ने 2017 में फर्जी ग्राम सभा कर दस्तावेज तैयार करवाए थे। जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 11 खनन पट्टों को रद्द कर दिया गया है। ग्राम सभा करके रास्ता चलते हुए फर्जी ग्राम सभा कराया है और घर घर जाकर वही कहा कि वृद्धा पेंशन मिलेगा, जैसा उचित हो वैसा कह के सबके साइन कर। माइंस जो हुआ है वो क्या मतलब घर उड़ है, क्या घर है माइंस जहाँ पर हुआ घर है, क्या क्या है? हमारे बगल में है घर है एगो, हमारा से आओ बगल में, और जिस स्थल में हो रहा है उसमें भी पुराना घर है। जब जांच किया जा रहा था लगातार, उसमें करीब 11 पट्टेदार मिला है जो अलग अलग वायलेशंस किया। वो सभी को हम लोग आज पट्टा रद्द किया है, माइनिंग पट्टा, और आगे भी करते रहेंगे। मैं जो भी लीजदार लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको 100% फॉलो करना सुनिश्चित करें। झारखंड में खादी ने एक अलग पहचान बनाई है। खासकर तसर सिल्क की मांग काफी बढ़ गई है। खादी की असली पहचान महात्मा गांधी और भारत की आजादी की लड़ाई से है। हर साल झारखंड में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का आयोजन होता है। इस बार 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक रांची के मोरहाबादी में महोत्सव होगा, जिसमें देश भर से बुनकर पहुंचेंगे। इस बार कुल 8 सेक्शन में 320 स्टॉल लगाए जाएंगे। ये खादी महोत्सव महात्मा गांधी को समर्पित है। खादी ग्राम उद्योग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले समय में खादी काफी लोगों को आकर्षित करेगा। के बाद 2 साल के बाद हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक जो आपका जो प्रश्न था इसका उत्तर आपको मिल रहा है। झारखंड खादी क्यों हटके है? देश के कई खादी बोर्ड इस तरह का आयोजन शायद आपको मिलेगा नहीं। अपने आप में एक अव्वल दर्जा का होता है, बड़े स्तर का होता है। देश के कई प्रांतों से बुनकर कारीगर आते हैं, उनका जमावड़ा होता है और लोग इनका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। खादी का तसर सिल्क है और कटिया सिल्क है, जो चांडिल में हमारा अपना ओन प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे वो सारी चीजें बनती है। और अभी खादी अपना खुद का प्रोडक्शन, साड़ी, स्टोल, दुपट्टा, अंग वस्त्रम सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर रहा है। चांडिल हो गया, फिर से आमदा, कुचाई, जहाँ पे तसर की सारी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। उसमें देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बोकारो जिले के 12 अस्पताल में आज मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें 2 निजी अस्पताल और 9 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सभी सेंटरों पर पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए आज पूरे देश भर में एक साथ कोरोना के तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम खड़े हैं सदर अस्पताल के पास, जहां से मॉक ड्रिल हुआ, और आप देख सकते हैं कि ये पीएसए प्लांट है और इस पीएसए प्लांट का भी निरीक्षण किया जा रहा है। और हम आगे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत है, वो सभी पीएसए प्लांट का निरीक्षण करके जो तैयारी है उसको पूरी तरह से करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश में संभावित कोरोना के खतरे को देखते हुए इसकी तैयारी को लेकर निर्देश दिया गया है, उसी के लिए
यह तैयारी की जा रही है। और हम कह सकते हैं कि बोकारो के सदर अस्पताल में 202 PSA प्लांट अभी चल रहा है। हमारे साथ चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत है, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो मॉक ड्रिल हुआ, क्या तैयारी को लेकर की गई है? सबसे पहले तो भारत सरकार के निर्देश अनुसार हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल किया है और मेन तैयारी ये है कि हम लोगों का जितना सेटअप है, जो कोविड से निपटने में, कोविड से जो मरीज़ आते हैं हमारे पास में, उनको सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है कि सबसे पहले उन्हें आइसोलेट किया जाए, उनकी टेस्टिंग किया जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद उन्हें सही जगह पे शिफ्ट किया जाए वार्ड में। उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे बेड जो है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं PSA प्लांट के अंदर। यहाँ पे 1000 लीटर्स पर मिनट का प्लांट है, ये 500 लीटर्स का प्लांट है और इसके अंदर, इसके थ्रू हम लोग बेड पे ऑक्सीजन देते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। और मेरे ख्याल से सेकेंड वेव से हमने जो लेसन्स लिए हैं, अब अगली बार जो है अगर ऐसी संभावित स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी पदाधिकारी है, सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और इसके लिए तैयार भी। देखिए, जिस तरह से इनका कहना है कि बोकारो जिला पूरी तरह से तैयार है, और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज बोकारो जिले के सभी प्रखंड सहित 12 जगह मॉक ड्रिल किया गया है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बोकारो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह से तैयार है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।